हेलो फ्रेंड्स, बीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ई रूपी के बारे में। ई रूपी क्या है, क्या ये डिजिटल पेमेंट है या उससे अलग है। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक क्लास ई रूपी के ऊपर बनाइए, तो आज हम आपको ई रूपी के बारे में सारी जानकारी देंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या ये डिजिटल पेमेंट है या उससे अलग है। सारी चीजें हम आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे और आपको बहुत ही आसानी से ये समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसकी लॉन्चिंग की। इसके लॉन्च के बारे में बात करते हैं कि 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी लॉन्च किया। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी लॉन्च किया। और जो ई रूपी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, प्रीपेड ई वाउचर। ये क्या है? ये ई वाउचर की तरह है, ठीक है। ये जैसे हम बैंक ट्रांसफर में जो पैसा ट्रांसफर करते हैं, ये उस तरह नहीं है। ये एक तरीके से आपको वाउचर मिल जाएगा। आपने जैसे काफी बार क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, डिजिटल करेंसी जो फिजिकल रूप में नहीं होती, तो उसी तरह से उसका ये एक पहला कदम है जो भारत सरकार है। अगर कल को कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च करती है तो उस दिशा में ये उनका पहला कदम है। इसमें आपको फिजिकल रुपीज नहीं मिलेंगे, जैसे हमारे पास 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 2000 का नोट है, तो ये आपको फिजिकल रूप में नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ एक वाउचर के रूप में मिलेगा। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कई कंपनियों के वाउचर, कई वेबसाइट्स के वाउचर होते हैं जिनको आप रिडीम कर लेते हैं, तो उसी तरह से आप इसको समझिए और हम इसके बारे में आगे आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। ये एक एसएमएस स्ट्रिंग या फिर एक क्यूआर कोड के रूप में बेनिफिशियरीज को प्राप्त हो जाएगा। ये गिफ्ट वाउचर के समान होगा, जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना जो एक्सेप्टिंग सेंटर्स हैं वहां पे रिडीम किया जा सकेगा, ठीक है। इसका जो मतलब है, इसमें जो मोदी जी ने लॉन्च करते हुए इसको कहा कि ये जो है देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को बढ़ावा देगा। इससे लोगों को टारगेट बेस, पारदर्शी और लीकेज फ्री डिलीवरी में मदद मिले। अब वो टारगेट बेस क्या है और वो लीकेज फ्री डिलीवरी की बात हम क्या कर रहे हैं, वो भी हम आपको आगे बता देंगे। और जो है इसमें सिर्फ सरकारी नहीं, जो प्राइवेट संस्था भी है, अगर जैसे वो किसी को शिक्षा या किसी को मेडिकल इलाज या इस तरह से किसी को सहायता देना चाह रही है, तो क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट या कोई दूसरी संस्था किसी को पैसा दे देती है तो वो उसको मॉनिटर नहीं कर पाती कि उसका प्रयोग कहाँ पे किया गया। अगर वो ई रूपी से दे रही है, उसको गिफ्ट वाउचर की तरह, ई रूपी वाले गिफ्ट वाउचर की तरह मानिए, ई वाउचर है ये, सॉरी गिफ्ट वाउचर नहीं, ई वाउचर। अगर ई रूपी के रूप में दे रही है, ई वाउचर के रूप में, तो उसे पता रहेगा कि इसने कहाँ पे रिडीम कराया। अब उसने सही जगह पे रिडीम कराया या नहीं गया, ये है वो बात जो हम टारगेट बेस की बात कर रहे थे। कोई जैसे चली हुई है स्कीम, अब उसमें हमें क्या है कि किसी को पैसा देना है, लेकिन वो पैसा सही जगह, ऊपर से तो चला लेकिन नीचे सही जगह पहुंचा या नहीं पहुंचा ये पता नहीं रहता। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ई वाउचर आपको मिलेगा ई रूपी के रूप में, ठीक है। तो आप ये देख सकेंगे कि जिस काम के लिए पैसा दिया है उसी काम के लिए पैसा यूज हुआ है। अब बात करते हैं कि इसको किसने डेवलप किया। इसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है, ठीक है। यह जो सिस्टम है ये पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक होगा। मतलब पर्सन स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया, और पर्पस का मतलब जो काम आप चाह रहे हैं उस पर्पस के लिए आपने उसको दिया, उसी के लिए उसने यूज करना है, ठीक है। तो पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक। अब ई रूपी के जरिए बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के सर्विसेज उपलब्ध कराने वाले को बेनिफिशियरीज व सर्विसेज प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट कराया जा सकता है। देखिए, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और आप बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है, आपको सर्विस मिल रही है, लेकिन जो बंदा आपको जो सर्विस प्रोवाइड कराना चाह रहा है उसी सर्विस में आपको ये यूज करना है। अच्छा जी, ये कैसे इश्यू होंगे?
इनका इशू होने के बारे में और जान लेते हैं कि इस सिस्टम को एनपीसीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर बनाया है और सभी बैंक ई रूपी जारी करने वाले एंटिटी होंगे, यानी कि सभी बैंक इसको जारी कर सकेंगे। किसी भी कॉरपोरेट या सरकारी एजेंसी को स्पेसिफिक पर्सन्स और किस उद्देश्य के साथ भुगतान किया जाना है, इसे लेकर सहयोगी बैंक या निजी बैंक से संपर्क करना होगा। बेनिफिशियरीज की पहचान मोबाइल नंबर के जरिए होगी और सर्विस प्रोवाइडर को बैंक एक वाउचर दे देगा जो किसी खास शख्स के नाम पर होगा, जो सिर्फ उसी शख्स को डिलीवर होगा। देखिए वही बात आगे घूम फिर के कि बैंक इसे जारी कर सकते हैं। अब जिसको जारी करना है और किस पर्पज के लिए जारी करना है, मोबाइल नंबर से पहचान हो जाएगी। हाँ जी, इस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट ये जारी हुआ है, उसके अगेंस्ट आपको ई वाउचर मिल जाएगा। कहाँ पे जाके आपको रिडीम करना है, मतलब पर्पज स्पेसिफिक भी है, तो आपको पहले से ही पता होगा कि हाँ जी ये मेरे को मिला है जो ई वाउचर, ये मेरे को वहां पे जाके रिडीम करना है और वहीं पे आप इसको रिडीम करेंगे तो ये सोर्स को, बैंक को पता लग जाएगा कि ये जो है वाउचर आपने कहाँ पे जाके रिडीम किया। अब इसके क्या फायदे होंगे, देखिए जैसे गवर्नमेंट है वो कई स्कीम चलाती है। गवर्नमेंट आपको पता है कि अलग अलग तरह की स्कीम चलाती है जिसमें ऊपर से पैसा रिलीज किया जाता है। अब ऊपर से पैसा रिलीज होते नीचे तक आते आते उसमें कई तरह के लूप होल हो जाते हैं। तो अभी क्या होगा कि ऊपर से जो गवर्नमेंट पैसा रिलीज कर रही है वो इसको ई वाउचर के रूप में किसी स्कीम का पैसा रिलीज कर देगी कि भाई ये वाउचर इस आदमी के पास जाना है और इस आदमी ने इस पर्पज के लिए यूज करना है, तो वो वाउचर उसके लिए इशू हो जाएगा और उस आदमी को मिल जाएगा। फिर वो आदमी जिस चीज के लिए, जिस स्कीम के लिए उसने लिया है, उसी स्कीम के तहत उसको अपना रिडीम कर पाएगा। ठीक है। अब जैसे मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, जैसे ये और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दवाइयाँ, खाद सब्सिडी, इस तरह की जो भी योजनाएं होंगी उनके लिए स्पेसिफिक ई वाउचर जारी किए जाएंगे और उन्हीं पर्पज के लिए, जिस पर्पज के लिए आदमी ने लिया है, उन्हीं पर्पज के लिए उसे यूज करना है। अब क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपने एम्प्लॉय वेलफेयर, मतलब अपने जो कामगार हैं उनके जो काम कर रहे हैं, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत इन वाउचर का उपयोग कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट एंटिटीज भी हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। जो ई रूपी है वो देखिए फिजिकल रूप में आपको नहीं दिखेगा, जैसे आपके पास नोट होते हैं। समअप कर देते हैं हम एक बार कि जैसे आपको दिखते हैं नोट, तो ये वैसे आपको नहीं दिखेगा। आपके पास एक वाउचर रहेगा, वाउचर किसी स्पेसिफिक काम के लिए रहेगा और किसी स्पेसिफिक काम के लिए ही आप उसको यूज कर पाओगे। ठीक है। सभी बैंक इसे जारी कर पाएंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स में ये लागू होगा और प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो भी इसका यूज कर पाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ई रूपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे भी अगर आपको कोई टॉपिक है जिस पे आप स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू के साथ। थैंक यू।